दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए। किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या इमामों ने डुबा दी केजरीवाल की लुटिया? सैलरी न देना आपको पड़ गया भारी। वोटिंग के बाद दिल्ली के इमाम का चौंकाने वाला बयान। बीजेपी को वोट देने का कर दिया खुलासा। मैंने पहली बार बीजेपी को दिया वोट। देखें मौलाना साजिद रशीदी का असली गेम प्लान। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर वोटिंग हुई और इसी के साथ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। चुनाव का फैसला तो 8 फरवरी को आएगा, लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के बयान ने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने खुलेआम बीजेपी को वोट देने की बात कबूल कर ली और इसकी वजह भी बताई। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या ऐसा सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी ने किया या फिर दिल्ली के तमाम मुस्लिमों ने यही रास्ता अख्तियार कर लिया? आइए तसल्ली से समझते हैं इस वीडियो में। दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव इसलिए भी रोचक रहे क्योंकि न केवल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया, बल्कि एमआईएम भी मजबूती से लड़ी। एमआईएम ने इस बार दिल्ली के 2 विधानसभा क्षेत्र ओखला और मुस्तफाबाद में अपने 2 प्रत्याशी खड़ी किए। इन दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। माना जाता है कि यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का रुझान कांग्रेस या आप में से किसी एक और रहता है। मुस्लिम ये देखकर वोट देते हैं कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम है। बीजेपी की विचारधारा और उनके नेताओं के बयानों की वजह से मुस्लिम वोटर्स उनसे बचते रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया। मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट दिया। यह पहली बार है जब उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मुसलमानों को बीजेपी के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि बीजेपी उनके लिए अछूत नहीं है। रशीदी ने ये भी इच्छा जाहिर की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें गले लगाना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि मोदी जी ऐसा करेंगे। रशीदी ने ये भी साफ किया कि वो बीजेपी को अपना वोट देकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता। मुसलमान आप या कांग्रेस का बंधुआ मजदूर नहीं है। अब जान लीजिए मौलाना साजिद रशीदी ने आखिर ऐसा क्यों किया, कांग्रेस और आपको सबक क्यों सिखाया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली दंगों के दौरान मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी दंगों के बाद मुस्तफाबाद तो गए, लेकिन ताहिर हुसैन के घर नहीं गए। दूसरी तरफ कोविड महामारी के समय भी आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई को सही बताया था। यही कारण है कि मौलाना साजिद रशीदी नाराज हैं। ये भी जानना दिलचस्प है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इमामों को सैलरी देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 17 महीने से आप सरकार ने इमामों की सैलरी नहीं दी थी। इसको लेकर मौलाना साजिद रशीदी बहुत नाराज थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इमामों की सैलरी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन भी किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनकी एक न सुनी। लगता है मौलाना साजिद रशीदी ने इसी बात का बदला दिल्ली चुनाव में आपसे लिया है। रशीदी की माने तो सारे राजनीतिक दलों का रवैया मुसलमान के प्रति एक जैसा ही है। कोई मुसलमानों के हितों की बात ही नहीं करता, बस अपनी राजनीति करना चाहता है। मौलाना साजिद रशीदी ने यह भी दावा किया कि वो अकेले मुस्लिम नहीं हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, बल्कि कई अन्य मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। मौलाना ने भरोसा जताते हुए कहा कि बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी उन्हें इस देश से बाहर नहीं निकाल सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का ये बयान एक नए दृष्टिकोण को पेश करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का मुस्लिम समुदाय और राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है।